वो सब बंद करवा दिए। फिर 15 दिन के बाद बुलाया, आए, और उस 15 दिन के बाद यानी कि 1 महीने में उनका जख्म, ग्रेनुलेशन टिश्यू पूरी तरह भर चुका था, कंप्लीटली। तीनों जख्म कंप्लीटली भर चुका था और तीनों में साइडों में स्किन ग्रो होनी शुरू हो गई थी। उस दिन वो जो डॉक्टर उनको लेके आए थे, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, क्योंकि उनको अभी गैनोडर्मा के बारे में नहीं पता था, अभी रिसेंटली जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, इतना हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू एलोपैथी के 30 साल में नहीं देखा, जो इतना हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू था वो। फिर उनको 15 दिन के बाद बुलाया और अभी पिछले हफ्ते दिखा के गए हैं, तीनों जख्मों में नियरली 20% स्किन भी कवर हो चुकी है और उनकी टांग में आज सेंसेशन भी वापस आने लगी एंड ब्लड का फ्लो भी शुरू हो चुका है। ऐसा 30 साल में नहीं देखा था। और उस दिन आदमी रो पड़ा कि सर लगता है अब मेरी टांग बच जाएगी। उसकी भी जिंदगी बदल गई इसकी वजह से। लोगों की जिंदगी बदलती है, इसकी वजह से बदलती है। 5-6 दिन पहले एक आदमी आया मेरे पास, लुधियाना के पास है, गांव से। कोई 1.25 महीने पहले फोन पे बात हुई थी मेरे से, उनको डायबिटीज थी। डोज पूछी, एक डीएक्स के साथ जुड़ा हुआ आदमी था, क्या डोज देनी है जी, मैंने डोज बता दी। 5-6 दिन पहले वो आदमी, बुजुर्ग आदमी है, अराउंड 62-63 साल के, वो आए, जेब से फोटो निकाली, सर मेरी फोटो देखिए। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो पेशेंट दिखता हूं, मैं फोटो नहीं देखता। नहीं सर ये फोटो देखिए। देखी फोटो, मैंने कहा क्या है इसमें? आप कहते मेरी तरफ देखिए। मैंने चेहरा देखा, फिर से मेरी नजर फोटो पे गई एकदम से। क्या कारण था? उस फोटो में, वो 3 महीने पुरानी फोटो थी, उस फोटो में उनकी एक बाईं आंख बंद थी और अब वो बाईं आंख खुली हुई थी। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, क्योंकि मैं तो उस पेशेंट की हिस्ट्री जानता नहीं था, सिर्फ फोन पे बात हुई थी कि जी फलां को शुगर है, कैसे शुरू करें। तो वो बताने लगे, बोलते हैं जी आप 3 बहुत मशहूर डॉक्टर हैं आंखों के पंजाब में, दुनिया में मशहूर हैं। उन्होंने तीनों का नाम लेके कहा कि आपकी इस दवाई ने वो तीनों डॉक्टरों को फेल कर दिया। क्या आज से 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में ये आंख की नर्व डैमेज हो गई, रोशनी भी आंख की बहुत कम हो गई, सिर्फ 20% रह गई और ये पलक ये गिर गई, उठती नहीं थी। तो सब आंखों के डॉक्टर ने बोला कि ये नाड़ी आपकी डेड हो गई है, ये नहीं ठीक हो सकती सारी उम्र। और 1.25 महीने में उनकी ये पलक खुल गई, उसकी भी जिंदगी बदल गई। गैनोडर्मा से जिंदगी बदलती हैं। These are some recent रिजल्ट तो अब बहुत हैं, पर उसके बावजूद भी, अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, कई लोग अब भी विश्वास नहीं करते। बट हम लोग जो डीएक्स से जुड़े हैं, हमको पता इसमें कितनी ताकत है। सो हम लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते जाते हैं। किसी को अच्छा लगे ठीक, ना अच्छा लगे ठीक। अब ये नमस्कार क्या चीज है, ये सब कुछ कैसे होता है, लेट्स डिस्कस दैट। नहीं है जो कह सके कि मैं 100% स्वस्थ हूं, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसकी हर एक को जरूरत है। आज हर एक स्वस्थ क्यों नहीं है? ये जो खाने पीने में जो प्रॉब्लम्स हैं, नेचर ने, प्रकृति ने ये जो ह्यूमन बॉडी बनाई है, इंसान का शरीर, ये दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है ये इंसान का शरीर, क्योंकि नेचर ने इस शरीर के अंदर एक बहुत अद्भुत ताकत रखी हुई है। नेचुरल डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की अंदर की ताकत, रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर इंसान का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह फंक्शनल है, तो और किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बीमारी नहीं आती अंदर। इतनी ताकत प्रकृति ने दी हुई है, इंसान का शरीर, इम्यून सिस्टम सब बीमारियों से निपट सकता है। पर आज इम्यून सिस्टम बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? खाने पीने की क्वालिटी बदल गई। टॉक्सिन्स, वी आर ईटिंग टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ, खेतों में फर्टिलाइजर,
पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया से बना हुआ दूध, दूध के लिए जानवरों को टीके, और ये जो सब केमिकल्स हैं ये उस खुराक के रास्ते, उस दूध के रास्ते हमारे अंदर जा रहे हैं। ठीक बात है ना? ये हमारे अंदर जा रहे हैं। मुझे याद है 5-6 महीने पहले पंजाब में एक जगह पे ऐसी मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में एक पंजाब किसान यूनियन के एक प्रधान है, प्रेसिडेंट, वो बैठे हुए थे। अभी मीटिंग शुरू होने में 2-4 मिनट थे, तो वो मेरे साथ बैठे थे। मैंने उनके साथ थोड़ी डिस्कशन करनी शुरू कर दी। मैंने कहा जी आप बुजुर्ग हैं, आप सियासत में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, बहुत आपकी जानकारी बहुत होगी, आप क्या मेरे को बता सकते हैं कि आज बहुत बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं? और वो पंजाब किसान यूनियन के प्रेसिडेंट वो बोलते हैं जी ये जो खेतों में हम जहर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, खादें। तो मैंने कहा आपको इस बात का पता है? कहते हैं हाँ जी पता है। तो मैंने कहा आप तो प्रेसिडेंट हो पंजाब किसान यूनियन के, तो इसके बारे में आप कुछ स्टेप्स क्यों नहीं लेते? और जी मैंने बात की थी, मैंने फलान चीफ मिनिस्टर से बात की थी, फलान चीफ मिनिस्टर से बात की थी, वो सुनते ही नहीं। ये फर्टिलाइजर बनाने की नई नई फैक्ट्रियां लगाते जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि वो फैक्ट्रियां इसलिए लगाते हैं क्योंकि किसान उनको मांग रहा है। जब किसान कहेगा हमने खेतों में यह जहर यूज नहीं करना, तो वो फैक्ट्रियां कहां से लगेंगी? अपने आप बंद हो जाएंगी, बिकॉज डिमांड आ रही है, उससे पैदावार ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा आता है, पर अल्टीमेटली वो जो जमीन है उसकी उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो जाती है और सेहत तो खराब होती है, उसके बावजूद यूज हो रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, 1-1.5 साल पहले बहुत रिपोर्ट्स आई थी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कितने इंसेक्टिसाइड और कितने पेस्टिसाइड पाए गए। मेरे पास एक रिपोर्ट है, पेस्टिसाइड्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड फैक्ट्स। ये एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है, मेडिकल जर्नल, पंजाब का एक मेडिकल जर्नल है, करंट मेडिकल जर्नल, नॉर्थ जोन, अगस्त 2003। ये डॉक्टर्स की एक रिसर्च रिपोर्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक से देखा गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स इंसान के शरीर को एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से हानि पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में एक लेवल होता है पीएच लेवल, नॉर्मल होता है 7 पीएच पे हमारा बॉडी ठीक से काम करता है। जब 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, तेजाबी बन जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय है। एवरेज पीएच जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की है वो 3.4 है, 3.4। ये इतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी है कि इससे हड्डियां और दांत इसमें घुल जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कोई विटामिन नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते, और फिर उसमें जो हम लोग पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, शेल्फ से उठा के तो पीते नहीं, सबसे ठंडा। जब बाजार से खरीदने भी जाते हैं कि वो जो फ्रीजर में सबसे ठंडा पड़ा हुआ वो देना, ठंडा मतलब कोका कोला वो देना। और इतने कम तापमान पे, सम टेम्परेचर समथिंग लाइक 0 डिग्री सेल्सियस के करीब जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो उससे हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम है वो काम करना छोड़ जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करना छोड़ जाते हैं, खाना हजम नहीं होता, खाना सड़ने लगता है, फर्मेंटेशन होने लगती है। जब फर्मेंटेशन होने लगती है तो उससे कई बदबूदार गैसेस बनती हैं और कई तरह के टॉक्सिन बनते हैं, विषैले पदार्थ, और वो टॉक्सिन्स हमारे अंतड़ियों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूरे खून के रास्ते